हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक बार नई रीडिंग, फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है कार्मा, कार्मिक का, क्या लोग आपको सता रहे हैं, रुला रहे हैं, तड़पा रहे हैं, अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं, घर में, परिवार में, समाज में, कहीं पे भी हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, कॉलीग्स हैं, नेबर्स हैं, है ना। तो देखेंगे कि उन लोगों को क्या कुछ कार्मा मिल रहा है, जो आपसे जलते हैं, कुड़ते हैं, परेशान करते हैं, आपको, आपकी खुशियों को दुख में बदलने की कोशिश करते हैं। देखेंगे कि ऐसे हेटर्स को, ऐसे दुश्मन को क्या कुछ सज़ा मिल रहा है, कहाँ से गुजर रहे हैं। और कार्मा जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए कर्म, है ना। तो अगर आप लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं फिर भी लोग आपके साथ बुरा कर्म कर रहे हैं, तो देखेंगे कि हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ गुजर रहा है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है वो छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं पे कंफर्ट है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के व्यूवर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके जो हेटर्स हैं कहाँ से गुजर रहे हैं, कौन सा चीज़ है जो व्यूवर्स की देख के जले मरे जा रहे हैं, अभी भी जो है कहाँ से गुजर रहे हैं। तो कुछ इनके लाइफ में बुरा हुआ है, कुछ बहुत ज़्यादा बुरा। लगता है ये आपका बुरा करना चाहते थे, कुछ बहुत, किसी का हत्या, किसी का कुछ ऐसा चीज़, किसी का छीनना, कुछ ऐसा, कोई ऐसा दुख, किसी का, कोई किसी की डेथ, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। आगे भी देखेंगे टैरो से। तो अगर तो इन्होंने ऐसा कुछ किया है, इसके बाद से इनके जीवन में आग लग चुकी है। आपके घर में अगर किसी के लिए साल, 2 साल, 3 साल में किसी की मौत लाई हो, लाना चाहते हो, तो यहाँ पे अभी इनके घर परिवार में, इनके अपनों के बीच में ऐसी कोई केसेस आ रही है। डर रहे हैं, रिलीज करना चाहते हैं चीज़ों को, या उसमें फंसे हैं, किसी का कुछ ऐसा हत्या किए हैं तो उससे बाहर निकलना चाहते हैं किसी भी तरह से। क्लाइमेट इनके हिसाब से नहीं है, लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, इनके काम बिगड़ रहे हैं, काम इनके अच्छे नहीं हो रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जो है वीरानी, सन्नाटा इनके लाइफ में है। पतझड़ जैसे होता है, पतझड़ का तो समय भी चल रहा है, तो इनके लाइफ में कुछ बैड टाइम जो है शुरू हो चुका है। और जो है रिलीज करना चाह रहे हैं, वो उनको अंदर अंदर वो गम खाया जा रहा है, जो आपके साथ बुरा किए हैं वो गम इनको खाया जा रहा है, और ये जो है रिलीज करना चाहते हैं। ठीक है, तो कौन लोग हैं देखिए, ये काफ़ी आशिकाना मिजाज वाले लोग थे, फ्रीडम चाहते थे। अगर आप इनसे मैरिड हैं तो काफ़ी आशिक मिजाज, फ्लावर्स देख रहे हैं आप लेके हमेशा इधर उधर जाना आना, दूसरे को पटाने वाला अगर इनका नेचर था तो देखिए बहुत आपको नीचा दिखाए हैं, बहुत ज़्यादा आपसे बहुत पावर में छोटे थे, बुद्धि में छोटे थे, अकल में छोटे थे, शक्ल में ख़राब थे, लेकिन आपको बार बार नीचा दिखाते थे कि आपका ही चीज़ें खराब है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन एक्सपोज हो चुके हैं। जो भी आपके हेटर्स हैं आप उनको जान चुके हैं, मास्क उनका उतर चुका है, छुपा हुआ चीज़ बाहर आ चुका है। नेचर देखिए उनके अगेंस्ट है, नेचर उनके अगेंस्ट है, बिल्कुल जो है नेचर उनके फेवर में काम नहीं कर रहा है। देखें नेचर भी, देखो यहाँ पे मैं बोली नेचर काम नहीं कर रहा है, उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो वो फंस चुके हैं, रिलीज करना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं उस जगह को जहाँ कहीं भी ये हैं वहाँ लोग इनके अगेंस्ट हो चुके हैं। ठीक है, लोग इनके अगेंस्ट हो चुके हैं। 39, 19, 31, 17, 32 कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे। तो ये जो पर्सन है कहीं दूर, बहुत दूर चले जाना चाहते हैं, है ना, बहुत दूर, क्योंकि इनको अब लिया नहीं जा रहा है। इनको टेंशन जो है, परेशानी जो है ये अब नहीं ले पा रहे हैं, और ये आपसे बहुत दूर जाना चाहते हैं, बहुत दूर, इतना दूर कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि माहौल इनके अगेंस्ट है, लोग इनके अगेंस्ट है, इनके बनते काम बिगड़ रहे हैं, इनके दुश्मन, इनके हेटर इनको अटैक कर रहे हैं,
इनका जो खुलासा है, इनका असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। अब इनके आपको अगर छोटा समझ के, अगर ये थर्ड पार्टी में थे तो थर्ड पार्टी वाले ने भी घर परिवार में गए थे, अगर आपको छोड़ के अपना खून के रिश्ते निभा रहे थे तो वहाँ भी मतलब इनको बाहर का रास्ता, तड़ी पार जैसे बोलते हैं ना, तो जो आपको डिसरिस्पेक्ट किए थे, अपमान किए थे और आपको छोटा समझते थे, बहुत ज़्यादा नन्हा चूजा जैसे देखो बहुत छोटा समझते हैं, अटैक करते रहते थे, दबा के रखते थे किसी तरह से, पहले पीछे से करते होंगे फिर सामने से करने लगे होंगे। तो अभी ये सब चीज़ इनके साथ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें आशंका इनको पहले से है कि और भी ज़्यादा चीज़ इनके साथ बुरा होने वाला है। तो बहुत दूर निकल जाते हैं, उस जगह को छोड़ के जाना चाहते हैं, एरिया को, लोगों को जिसके पीछे ये भाग रहे थे अपना समझ के। अब वो तमाम सोसाइटी, समाज, लोग इनके मतलब अगेंस्ट हो गए हैं, छोड़ के देखिए भागना चाहते हैं। देखिए कितना भी अगर सोचे थे कि हम छुपा के रखेंगे तो ये छुपा के नहीं रख सकते हैं। सोचे थे कि हम वाटर प्रूफ, इन लोगों को पता नहीं चलेगा, पीछे से करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेल्फ इंटरेस्ट में गए थे, इनका खुद का फायदा था। तो यहाँ ये पर्सन जो है आइसोलेशन में है, छुप के दबा के, किसी को नहीं बता रहे हैं कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है। काफ़ी ट्रिकरी है, काफ़ी झूठ बोलेंगे, अपना काम निकलवा लेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट जहाँ इनका पर्सन मोटो रहेगा, देखिए खुद आ रहा है ये कार्ड है, यानी कि ये जो है टावर का कार्ड है, ये जो है मुसीबत का कार्ड है। पहला कार्ड ही मैंने बता दी थी कि इनके लाइफ में सब कुछ उथल पुथल है। बाबा कौन है जो बोलने नहीं दे रहा, गला चोक कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी है, काफ़ी इनके घर उजड़ रहे हैं। अगर इन्होंने दूसरे का घर उजाड़ा है, तोड़ा है, दूसरे का परिवार उजाड़े हैं, तो इनका अपना खुद का लव लाइफ उजड़ रहा है। दूसरे के बच्चे ख़त्म किए हैं तो इनके बच्चे अंडे कहाँ गिर के जा रहे हैं नहीं पता। अब इनको जो है काफ़ी इनको मतलब आइसोलेशन, छुप रहे हैं, नहीं बताना चाहते हैं। अब सामने छुप के आ गया, खुल के आ गया है, आप बता नहीं सकते हैं, छुपा नहीं सकते हैं। तो एक ही चीज़ें बचती है, और वो चीज़ें क्या बचती है कि जगह बदल लो। ठीक है, यही चीज़ बचती है कि जगह बदल लो, भाग जाओ। ठीक है, ताकि किसी को पता नहीं चलेगा क्या है कैसा है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी कभी सोसाइटी से, समाज से, घर परिवार से सबसे कटते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके लाइफ में टावर आ चुका है, मुसीबत आ चुका है, हवा इनके अगेंस्ट चल रही है, लोग इनके अगेंस्ट हो रहे हैं। ये जो बोलते हैं, लोग इनके पहले फेवर में काम करते थे, इनको मान सम्मान देते थे, आदर देते थे, ये सोचते थे वाह क्या बात है। और सेल्फ जिनके साथ गए थे आपको छोड़ के, फ्रीडम चाहिए था इनको, आज़ादी चाहिए थी, इसीलिए ये सारा नौटंकी तमाशा हुआ है यहाँ पे। तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे गए थे, यानी कि इनको वहाँ फ़ायदा था, प्रॉफिट था। अब वो फ़ायदा किसी भी तरह का हो, थर्ड पार्टी हो, तो अब ऑपोजिट से जेंडर हो सकते हैं फ़ायदे में, है ना, या फिर पर्सनल इंटरेस्ट, पेरेंट्स, फैमिली, पैसा, आपको बुरा दिखाना, गिराना, अपने आप को अच्छा दिखाना। अब अपने आप को अच्छा दिखाते 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 जो है इनका असली चेहरा सामने आ चुका है, असली चेहरा इनका सामने आ गया। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा किए हैं कि इनका असली चेहरा जो है आपके पास से तो एक्सपोज हो गए, जान गए, वहाँ भी एक्सपोज हो चुके हैं, जान चुके हैं। इस वक्त इनके साथ काफ़ी बदसलूकी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मिसचिप इतना ज़्यादा कि ये सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव जो इन्होंने आपके साथ किए थे, अब वो तमाम चीज़ें इनके साथ हो रहा है। तूफान आना, घर परिवार छूटना, बहुत लोगों का इन्होंने अपने खुशी के लिए, अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए, अपने मतलब इन्होंने बहुतों का चीज़ें उजाड़ी है। तो काफ़ी पावरफुल रहे हैं, पावर, पोस्ट, पोजीशन रहा है, दबदबा रहा है इस पर्सन का सोसाइटी में, समाज में, घर में, परिवार में, लेकिन इन्होंने उसका मिसयूज किया है आपके लिए, है। जब मिसयूज किए हैं, समय एक जैसा नहीं होता है, समय जो होता है परिवर्तनशील होता है, बदलता है। तो ये जो समय आपके फेवर में आया है, आपके तरफ आ गया, और यानी कहीं ना कहीं इनके साथ आपका कारमा ख़त्म होता हुआ ये एक्सपोज हुए हैं,
आप जान चुके हैं, अब इनसे आप कट रहे हैं कि नहीं नहीं, आपको इनका असली चेहरा समझ में आ गया। अब वो जो प्यार था, अट्रैक्शन था, किसी भी तरह का रिश्ता था, वो आप बाद में देखेंगे। पहले अपने आप को बचाना पसंद करेंगे, अपने घर को बचाना पसंद करेंगे, अपने परिवार को बचाना पसंद करेंगे। तो जिस तरह से आपको इनकी असलियत दिखाई दी है, वैसे ही जहाँ कहीं भी गए हैं वहाँ भी इनका असली चेहरा उनको सामने दिख गया है। जब असली चेहरा सामने दिख गया तो क्या हुआ, आपको छोड़ के कहीं और गए और वहाँ भी हो गया। अब ये जाएं तो जाएं कहाँ, हालत इनकी ऐसी है। और अब वहाँ से भी कहीं दूर जाना चाहते हैं। आपके पास इनका असली चेहरा दिख गया, भाग गए वहाँ भी इनका असली चेहरा दिख गया है। अब आइसोलेशन है, छुपे हुए हैं कहीं पे, निकल नहीं रहे हैं, सबसे बातें नहीं कर रहे हैं, समाज में सोसाइटी में छुप के रहना पसंद करते हैं। अपने आप को बहुत बचाने की इन्होंने कोशिश की कि हमें कोई जान ना पाए, पहचान ना पाए, मेरा असली चेहरा कोई देख ना पाए। हम जो है अपनी असलियत को छुपा के रखें, किसी भी तरह से ढक के रखें। लेकिन सच्चाई कितना भी कर लो, सच्चाई तो सच्चाई होती है और सच्चाई सामने निकल कर आती ही है। पहले आपके सामने निकल कर आ गई, अब लोगों के सामने निकल कर आ गई। तो जो ये बताते हैं कि ये बहुत हितैषी हैं, हम आपका भला चाहते हैं, और पीछे से जो ये बुरा करते हैं, तो इस वक्त जो है इनके अगेंस्ट सारे लोग जो है हो रहे हैं। इनके घर में इनका हेल्थ ट्रिकरी बहुत है, बहुत ज़्यादा ये दिमाग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, कैसे अपना फ़ायदा हो, कैसे निकाल लें, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। ये अपने फ़ायदे के लिए बहुत दिमाग लगाते हैं। तो इनका जो एक्स्ट्रा दिमाग था, एक्स्ट्रा जो चाल था, एक्स्ट्रा जो ये था, ये सबके सामने आ चुका है। अब इनके कार्मा भी जो होता है ना, इंसान मतलब कार्मा ही भोग रहे हैं। क्या कार्मा भोग रहे हैं, अब जो दिए थे सबको दिए थे, तो अब इनका बुरा समय जो है शुरू हो चुका है। इनका बुरा समय शुरू हो चुका है। क्या है भाई, दी हाई प्रीस्टेस है, ओके नो प्रॉब्लम। तो इनका बुरा समय जो है शुरू हो चुका है, देखेंगे। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की व्यूअर्स के हेटर्स और कहाँ से गुजर रहे हैं। नंबर 32, 46, 53, 27, 58, 3, 51, ये कुछ नंबर्स है, 45, 38, कुछ नंबर्स यहाँ हैं। जिनको जैसे रेजोनेट करे आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अयो अब कितना आ रहा है यार, एक करके लेंगे। जो एक कार्ड है उसको ले लेंगे, फिर एक आया, ये भी ले लेंगे। जो एक करके गिरेगा उसको ले लेंगे, जो बंच में गिरेगा उसको नहीं लेंगे, ठीक है। और बताएं, थैंक यू। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। अरे वाह क्या बात है, ओके। और बताएं हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, जो भी व्यूअर्स के हेटर्स हैं प्लीज़ बताएं। एक और थैंक यू। 2 आया, चलो देखते हैं, एडजस्ट हो जाएगा 2। इसको, अरे नहीं इसको नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है। तो देखते हैं। कार्मा इनका भुगतना शुरू हो चुका है, ठीक है। मैंने क्या बोली, अपहेवल, तूफान, मुसीबत, असली चेहरा इनका सामने आ चुका है। जो दूसरे का घर तोड़ते थे, दूसरे का परिवार तोड़ते थे, किसी भी तरह का तंत्र मंत्र से, एनर्जी से, ट्रिकरी नेचर था, पावर से, पोजीशन से, इन्फ्लुएंस से तोड़ते थे, तोड़वाते थे अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, सेल्फ प्रॉफिट के लिए। इनको अब कार्मा भुगतना पड़ रहा है। इनके लाइफ में ग्रहण लग चुका है, खुशियों में, सुख शांति में। यहाँ भी देखिए रिलीज करना चाहते हैं, डर रहे हैं, तमाम चीज़ों को निकाल नहीं पा रहे हैं, फंसे हैं। इनका जो टाइम है, अगर आज का हम देखें, ये रोज़ हमें जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे कि टाइमलेस होते हैं। तो जिस वक्त भी ये गुजरेंगे समझ लीजिए कि इनका टाइम बहुत बुरा समय चल रहा है, ठीक है। इतना बुरा समय चल रहा है, कार्मा अपडेट होता है आप ही लोगों की वजह से। मैं बोले थे, डिमांड किए थे, तो रीडिंग डेली का डेली ही लेके आ जाती हूँ कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में, ताकि आप लोगों के लाइफ में जो प्रॉब्लम है, कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या चाहिए, आप लोगों को भी थोड़ा सजेशन मिल जाता है। फिर हम हैंडमेड कार्ड लेंगे, उसमें रहेगा कि क्या करना चाहिए, कैसा है। तो देखेंगे तो यहाँ पे आप कार्मा भुगतते हुए ये इंतजार कर रहे हैं, आपको आपके बारे में 24/7 सोच रहे हैं,
आना भी चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां से भगाए जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, भागना है, नौबत आ रही है, वरना पकड़ के कूट दिए जाएंगे। देखो तो 3 ऑफ सोर्ड्स, तो आपको पहले आपका दिल देखो फ्रीडम, फ्लावर्स लेके जा रहे थे, है ना, फ्लावर्स लेके बहुत दिल फेंक थे, आपको छोड़ के किसी और को चूज किए थे, वहां से उनको भी हार्ट ब्रेक ही हुआ है। पहले आपको हार्ट ब्रेक किए थे, अब ये सोच रहे हैं कि अब कैसा लगता है जब आपका हार्ट ब्रेक करके गए। अब इनको थर्ड पार्टी ने भी छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी को इनकी असलियत पता चल गया कि ये बंदा बंदी सॉरी किसी का भी वफादार नहीं हो सकता है, यानी कि ऑनेस्ट, ईमानदार इनके पास नहीं है, लॉयलिटी, मॉरलिटी नहीं है। जब भी इनको दिन अच्छे आएंगे तमाशा बनाना शुरू कर देंगे। इस वक्त जो है तमाशा बनते हुए नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, मैंने क्या बोली, थर्ड पार्टी जा चुकी है, मैंने देखी नहीं थी कार्ड, आपके सामने 1-1 आ रहा है। थर्ड पार्टी भी इनको छोड़ दी है, थर्ड पार्टी जा चुकी है इनके लाइफ से। अब थर्ड पार्टी, क्योंकि इनका कारमा अच्छा नहीं है, जब कारमा अच्छा नहीं रहता है ना इंसान का, तो 1 के पास जाएं, 2 के पास जाएं, 20 के पास जाएं, जब तक आपका खुद का स्वभाव अच्छा नहीं होगा, खुद का लॉयलिटी मॉरलिटी नहीं होगी, खुद इंसान करना नहीं चाहेगा, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी जो है इनसे कट ऑफ होते हुए, बाहर निकलते हुए, जाते हुए, अब इनको सिर्फ आप याद आ रहे हैं, इतनी मुसीबत में आप याद आ रहे हैं। इनका जो ट्रिकरी नेचर था, चालाकियां थी, चालबाजियां थी, वो लोगों को पता चल रहा है कि कितने दुष्ट मिजाज पर्सन है ये। और असलियत जब जानने के बाद ये कम बैक करना चाहते हैं आपके लाइफ में, फिर से आना चाहते हैं, सोच रहे हैं आने के लिए। देखिए तो काफी 9 ऑफ कप्स, आप काफी विश पहले ये क्या थर्ड पार्टी को सोचे थे 9 ऑफ कप्स, क्योंकि वहां इनको इंटरेस्ट था, शेल पर था इनको कि वहां ज्यादा फायदा मिलेगा, उनको लग रहा था पहले वो है। अब वहां से जब वो निकल के जा रहे हैं, वहां उन्होंने दिल तोड़ा है, तो लगता है कि नहीं आपके पास आ जाना चाहिए, उससे तो 10 टाइम बेटर आप हैं, आप बहुत अच्छे हैं, और ऐसा ऐसा इनको लग रहा है कि आना चाहिए। देखिए बहुत ज्यादा, देखिए क्रॉस रोड पे खड़े हैं, 2 जगह, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ कंटिन्यू करें, अपने घर वाले के साथ कंटिन्यू करें, कार्मिक के साथ कंटिन्यू करें, या बैक आए। बैक आना भी चाहते हैं लेकिन आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चेहरा इनका असली सामने आ चुका है, तो आप इनको स्वीकार नहीं करेंगे, इनको बहुत अच्छे से पता है। तो इनके लाइफ में बहुत मुसीबत, बहुत तूफान, बहुत परेशानियां हैं इस पर्सन के लाइफ में, खाना पीना जीना दुश्वार हुआ पड़ा है, हेल्थ खराब हो रहा है, वेल्थ खराब हो रहा है, कोई लोन वगैरह है तो पे नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट जो भी है स्ट्रक्चर, मेंटली दिमाग से, हेल्थ, मतलब हर तरीके से इनका नुकसान हो रहा है। समाज में, सोसाइटी में भी इनका काफ़ी ऐसी की तैसी हो रही है, घर परिवार में, तभी तो आइसोलेशन में गए हैं, तभी तो छुप छुपा के गए हैं, बताना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सोचे थे कि मैं छुपा लूँगा, छुपा लूँगी, बट नहीं हो पाया। तो बताएं यूनिवर्स, देखो ये पर्सन अब आपके तरफ बहुत तेजी से आना चाहते हैं, बहुत तेजी से, लेकिन कैसे आएंगे? क्योंकि यहाँ पे तो सारा मामला गड़बड़ करके गए हैं, सारा इनकी असली चेहरा आप देख चुके हैं। अब आपका इनके ऊपर भरोसा नहीं है, आप बिल्कुल इनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। तो ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लवर्स हो सकते हैं, भाई बहन कोई हो सकते हैं जो आपको निकाल के आपका पैसा प्रॉपर्टी हथियाना चाहते होंगे, ससुराल पक्ष वाले हो सकते हैं, चाहे साला साली सरहज वगैरह हो, वहाँ पे आपके साथ काफ़ी, या फिर जेठ जिठानी, देवर देवरानी, जो भी है इन लॉज, वो लोग भी हो सकते हैं मिलके इनके साथ दिए हो, तो इस वक्त कारमा भोगते हुए। अब उन लोगों को लग रहा है कि इसका साथ देने से हमारे लाइफ में भी तूफान आ रहा है, तो इसको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, चलो चलो बाहर निकलो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि इस पर्सन का साथ देने से उनके साथ भी जो है काफ़ी बुरा हो रहा है, ठीक है। देखिए हैप्पी 10 ऑफ कप्स, अब आपका याद आ रहा है कि आप कैसे प्यार करते थे, कैसे इज्जत दुलार देते थे। अगर आपके बच्चे हैं, कपल्स हैं, तो छोड़ के अगर अपने घर वाले के पास गए थे, भाई बहन को सपोर्ट किए थे, अब तो यहाँ पे उनको पछतावा है, जो मैंने पहले बोल दी, देवर देवरानी, साला साली, जेठ जेठा बताई, इन लॉज। अब उनको लग रहा है कि नहीं नहीं यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये तो हमारा सारा कबाड़ा हो गया, अब हमको फिर बैक आना चाहिए। तो आपके तरफ ये पर्सन फिर से बैक आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से इनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं लोग कि निकलो यहाँ से, दी वर्ल्ड, यानी कि आपका और इनका कारमा जो है ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल लेन देन जो है जो
तो जो लेन देन है आपका कार्मा देखिए खत्म हो जाने से ये चले गए थे। अभी इनका कार्मा में भी थर्ड पार्टी के साथ चल रहा है कि खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ भी थर्ड पार्टी भी निकाल रही है और इनको भगा रही है, तो थर्ड पार्टी के साथ भी कार्मा क्लोज हो सकता है। आपके साथ तो पहले ही इन्होंने ऐसी की तैसी बना के रखे थे। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन, हेटर्स के लाइफ में क्या हो रहा है। हेटर देखो कंफ्यूजन था इनको, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ प्रॉफिट होता था 2 जगह से, एक आपसे प्रॉफिट होता था, कहीं और प्रॉफिट होता था, तो दोनों प्रॉफिटें जो हैं इनको लग रहा है कि नहीं भाई 2 हाथ में तो नहीं बैलेंस होगा। अब किसी भी एक्स्ट्रा माइंड, एक्स्ट्रा दिमाग, किसी भी तरह का मैनिपुलेटिंग, धोखा देना, षड्यंत्र रचना, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करना, तो इनका सब अक्कल ठिकाने लग गया है। तूफान आने से, बाहर का रास्ता दिखाने से इनको लग रहा है नहीं नहीं एक बार में अब आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपको कॉपी करना चाहते हैं कि आप कैसे एक जगह पे रह के अपने लाइफ को निकाले हैं, मेहनत किए हैं, आप उजड़ा हुआ चमन को इनके बिना आपने बसाया है। तो आपके मेहनत को देख के देखो 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर लेस रहे हैं ये पर्सन, बहुत सारे ऑप्शंस जो है तलाशते रहे हैं, जहाँ से फ़ायदा हो, सेल्फ इंटरेस्ट, ट्रिकरी, वहाँ चले गए। फ्रीडम फ्लावर्स लेके रखते थे, कैसे पटाना है, कैसे लोगों को अपने लाइफ में लाना है, ये इनका पहले से बहुत ज़्यादा चलता रहता था। आप जो है एक के होके टिकना चाहते हैं। आप अगर लवर्स हैं, पार्टनर है, स्पाउस है, पर्सन है, तो अब बहुत सारे ऑप्शन से इनको धोखा मिल रहा है। इनको लगता है हर कोई जाएगा तो किसी एक का, वो आप नज़र आ रहे हैं। अगर तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क यूज हुआ है, हैवी कार्मिक है, आपके जान को खतरा था, मारना चाहते थे, आपके बच्चों का खतरा हुआ है, ख़त्म हुए हैं, आपके बच्चों का जान का खतरा है, तो समझ जाइए आप पिछले जन्म में हीलर रहे होंगे कोई साइकिक पर्सन रहे होंगे, कोई ऐसे पर्सन रहे होंगे जहाँ की ऐसे दुष्ट मिजाज पर्सन से आप भिड़े थे और आपका एग्जाम से पास किए हैं, कारमा निकाले हैं। अब आपको इन पर्सन से, इनके पर्सन की फैमिली से, इनसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि आपको अपना महत्व तो समझ में आ चुका है। अब आप खुद इन लोगों के लाइफ से निकल कर जाएंगे, और नहीं तो जो चला गया उसको कम बैक होने नहीं दे रहे हैं। तब इनको टेंशन होगी, इनको बहुत ही ज़्यादा टेंशन होगी कि भाई ये क्या हो रहा है। देखिए तो आपकी जीत जैसे है, अब आप जो है कहीं भी निकल के, या तो आप जहाँ हैं वहीं स्टेबल होके इनको आने नहीं देंगे, या फिर आपकी जीत की तरफ आप बढ़ते हुए, कार्मा खत्म होते हुए अपने आप लोग जो लोग भी हैं यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ट्स, अब इनको लग रहा है धोखा, इनको लग रहा है सब तरफ से हम गए, अब आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब आप बदला ले रहे हो, अब आप इनको अपने लाइफ में आने नहीं दे रहे हो। अपवेल एंड 10 ऑफ सोर्ट्स, यानी कि इनको लग रहा है आप भी धोखा दे रहे हो इनको, अब आप भी इनको छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि यहाँ इनको लग रहा है सब कोई मिल के घेर के इनको मार रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ वो सारे काम हथकंडे अपनाए थे। देखो स्कल है, ये क्रो है बिहाइंड पीछे, और ये है, तो बहुत सारी चीज़ें। अगर इनका उन्नति, तरक्की, ग्रोथ था तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से था। आपके लाइफ में बहुत सारे पार्टनर थे तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से था, अब उसका पावर जा चुका है। टाइम आता है तो आप अपने जो जितने पावरफुल जो लोग हैं उनके लिए ये चीज़ है। जो लोगों के लिए सिंपली लड़ाई झगड़ा है, प्रॉपर्टी का लड़ाई है, इसका लड़ाई है, तो उतना ज़्यादा हेटर्स नहीं है। तब आप बहुत पिछले जन्म में कोई हीलर और वैसे नहीं रहे होंगे। फिर क्या है, आप नॉर्मल पर्सन है, 3D लाइफ में ही है, लेकिन कार्मा, कार्मिक पर्सन से आप भोग रहे थे। ठीक है, कार्मा को आप भोग रहे थे। अगर तो आप नॉर्मली जीवन में हैं तो यहाँ पे और देखेंगे कि आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस रहने वाले हैं। तो देखेंगे कि जो लोग भी ऐसे हैं आपके लिए परमात्मा, यूनिवर्स, डिवाइन जो है क्या कुछ मैसेजेस देते हैं। ठीक है, तो जो लोग 3D लाइफ में है वो भी, 4D 5D लाइफ में है वो भी, यहाँ पे जो जितना स्पिरिचुअल है उतना हार्ड टफ एग्जाम दिए हैं, और जो जितना 3D लाइफ में है कम एग्जाम्स दिए हैं, लेकिन उतने में आपकी जान निकल गई होगी। क्यों? आपको उतना झेलने की आदत नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। तो ये अब आपकी कॉपी कर रहे हैं कि आप कैसे एक जगह रह के अपने बातों में, चीज़ों में यार क्या बात है आज तो यहाँ पे ये पर्सन को काफ़ी जो वो लग रहा है कि कैसे आपने कर लिया, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से, इतने बड़े बड़े स्पेल वर्क से, इतने बड़े बड़े चीज़ों को कैसे आपने झेल लिया। ठीक है, अब ये करें तो करें कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या, ऐसा लग रहा है। ओ गॉड, दे हेट योर क्रिएटिविटी एंड आइडियाज़। तो आप बहुत ज़्यादा देखो हैं
आपको कैसे बचना है। एक ही जगह पे रह के डाउनलोड्स आ रहा है, करके जा रहे हैं, अच्छा कर्मा का फल आ रहा है। यूनिवर्स एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप कहीं ऐसे लीगल जगह पे आप फंस जाएं, ताकि अगर आप जितना फंस जाएंगे उतना इनके लिए प्रॉफिट होगा। तो आपको फंसाना चाहते थे, ये खुद फंस गए हैं, ये आइसोलेशन में खुद चले गए हैं, आइसोलेशन में खुद चले गए। इनको इनका भी बाप मिल चुका है, ठीक है। तो देखेंगे, तो देखिए बिग कॉपी कैट आपकी नकल कर रहे हैं कि कैसे आप निकल के गए हैं, कितने पावरफुल आप हैं, कैसे कैसे आपने स्टेप लिया है, आपका रास्ता रोकते रहे हैं। तो आपको नकल करके आपके जैसे जैसे इन्होंने देखा था कि आप जैसे जैसे निकल कर गए हैं, वैसे वैसे ये निकल के जाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? उसी तरह का फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं और निकलना चाहते हैं, क्योंकि स्टक हो गए हैं, सब कुछ फंस गया है इनके लाइफ में। और बताएं यूनिवर्स, और बताएं। तो यहाँ पे आपके हर एक्टिविटी को कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पाइंग योर ईच एंड एवरी एक्शन। तो आपके छोटी छोटी चीज़ों को भी नज़र देख रहे हैं, दौड़ा रहे हैं नज़र से, और हिसाब रख रहे हैं कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हर चीज़ का, ताकि उसी तरह की चीज़ों को ये कर सकें, ठीक है, ताकि ये प्रॉब्लम से बच सके, या फिर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम में डालने के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ कॉपी कैट है, यानी कि आपकी नकल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बताएं, और 2-3 कार्ड दे दें। एक ही साथ इतना नहीं लेंगे, एक ले लेंगे नीचे का और नहीं लेंगे। अरे यार, कौन सा, ये ली थी ना। हेटर्स विल ट्राई टू कन्विंस यू टू गिव अप। तो चाह रहे हैं कि आप जो है हथियार डाल दें, बात करें, दोस्ती करें, इनको अपने लाइफ में आने दें, ऐसा अला बला सलाह प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपके लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कर्मा आपका अप हुआ है, ख़त्म हुआ है। तो एंसेस्टर एंजल स्पिरिट टीम, चूँकि अगर आप लोग यहाँ पे हीलर हैं, बड़े बड़े साइकिक पर्सन हैं किसी भी तरह का, तो यहाँ पे आप लोगों के पीछे काम कर रहे हैं एंसेस्टर एंजल स्पिरिट टीम, आर योर बैकबोन। तो काम कर रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए। जो जैसे हैं, अगर 3D लाइफ में है तो परमात्मा का ब्लेसिंग चल रहा है, आशीर्वाद चल रहा है, आपका पूजा पाठ जप तप लग रहा है, मंत्रा चैंटिंग लग रहा है, बड़े लोग हैं तो बड़ी एनर्जी वर्क कर रहा है, जो जैसे लेवल में है, क्योंकि ये तो कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो उस हिसाब से आप निकल रहे हैं, ठीक है। माई एविल स्पेल काउज डेथ ऑफ अदर्स बट वाई नॉट यू। मैंने क्या बोली? जो लोगों को जान से मारना चाहते हैं, चीज़ों को हथियाना चाहते हैं, यानी आप बहुत बड़े हीलर होंगे, ये होंगे, एनर्जी का था, तो उनके लिए एंसेस्टर एंजल स्पिरिट टीम लगे हुए हैं। तो आपको यही चीज़ मैं पहले समझा दे रही हूँ कि भाई ऐसा 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 रीजन हो सकता है। एक और आया कुछ, देयर सोशल मीडिया पोस्ट आर रिलेटेड टू यू। तो आपके से रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हैं, अच्छा भी डाल सकते हैं, बुरा भी डाल सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि कभी तैयार नहीं हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, भाग गए, भगोड़े लोग हैं। जो लोग जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, मैरिज करके जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं पर्सन का, घर का, परिवार का, यहाँ से भाग के वहाँ, वहाँ से भाग के वहाँ, बहाना चाहिए होता है। देखो, बहाना चाहिए होता है, खाली आपके ऊपर गंदी कीचड़ उछाल रहे होते हैं, बदनाम कर रहे होते हैं, और बहाना चाहिए होता है, भागते रहते हैं, ऐसा है। अब यहाँ से भी थोड़ा सा देख लेंगे कि यहाँ से भी क्या है, ठीक है। तो जो लोग भी हैं बड़े बड़े दुख दर्द से गुजर रहे हैं, तो आप चिंता मत करें। जो लोग आपको जान से मारना चाहते हैं किसी तरह का, एंसेस्टर एंजल आपके साथ हैं। और जो 3D लाइफ में है, जो भूचाल ला रहे हैं, चीज़ें छीनना चाहते हैं, आप परेशान मत हो, एंजल आपके साथ भी हो सकते हैं। आपका स्पिरिट टीम जो है हमेशा आपके साथ रहेगी। और पर जो भी परमात्मा से आप कनेक्शन करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब आपको लगता है, ठीक है, वहाँ से भी आप बचते हैं। और बताएं यूनिवर्स, और क्या कुछ मैसेजेज है? आज पिंक पिंक बहुत आ रहा है, क्या बात है भाई, देखो अगेन पिंक। चलो देखते हैं। ओके, पर्पल, येलो, ग्रीन, और लग रहा है 1-2 और चाहिए। चलो, तो आपने यू हील माई इनर चाइल्ड। तो आपने इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है इनका, है ना, नीचे दिखाना, आगे बढ़ना, भाग जाना, जिम्मेदारी को नहीं लेना, दूसरों को नीचे दिखाना।
तो आप ये आई फील सेफ विथ यू, तो आपके साथ में ये सेफ फील करते हैं, क्योंकि अभी तो इनके पीछे दुश्मन लगे हुए हैं जिनको अपना समझ के गए थे, सब कार्मिक है, सब इनकी बैंड बजा रहे हैं। तो अभी आप इनको चहेते लग रहे हैं, आप इनके वेल विशर नज़र आ रहे हैं, अब आप इनके अच्छे पर्सन नज़र आ रहे हैं। आई एम स्टक, आई वॉन्ट हेल्प फॉर सॉल्यूशन। देखो तो यहाँ पे फंस गए हैं कहीं पे, आपका प्रॉब्लम, आपसे सॉल्यूशन चाहते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे चाहते हैं, क्योंकि आपके पास है, इनको पता है, तो आपसे किसी तरह का हेल्प ये मांगेंगे, ये चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं माई बिलीफ सिस्टम आर चेंजिंग नाउ, तो जो इनका जो जीने का तरीका था लाइफ में, जहाँ फायदा देखो भाग जाओ, जैसा है वैसा है, इधर चिपको उधर चिपको, 75 पार्टनर बनाओ, इधर भागो उधर भागो, दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालो, दूसरे के नीचे दिखा के अपने ऊपर उठो। तो अब इनका जो बिलीफ सिस्टम है ज़िंदगी जीने का चेंज हो रहा है, ओल्ड वर्जन टू न्यू वर्जन, पुराने चीज़ों को छोड़ के नए चीज़ों में ये शिफ्ट कर रहे हैं। थैंक यू, कितना कनेक्टेड देखो माता है ये मैसेजेज। आई टाइप मैसेज बट आई डिलीट इट, तो आपको ये मैसेज लिखना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, चूँकि आप इनको असली चेहरा इनका जान चुके हैं, बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं, तो नो स्ट्रेंथ टू सेंड, इनको भेजने का मतलब हिम्मत ही नहीं है, इनकी औकात ही नहीं रह गई है भेजने का। आई कांट कंट्रोल माई टॉक्सिक इमोशन, तो टॉक्सिक पर्सन है, किसी टॉक्सिक पर्सन से आप जो है जेलसी फैक्टर, दूसरे की खुशी से, सुख से, शांति से, खूबसूरती से जलते थे। तो ये जो है माई टॉक्सिक इमोशन जो मतलब इनको जेलसी फैक्टर बहुत है, तो उससे कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, तंत्र मंत्र जादू टोना व्यभिचारी, नीचे दिखाना, गिराना पड़ाना, जो भी है गंदे पर्सन है। आपने मेरी हर बार हेल्प की है, एक बार और करेंगे क्या प्लीज़, तो ये चाहते हैं, तो कोई भी हो सकते हैं, भाई बहन, छोटा कोई हो सकता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं आपने मेरी हर बार हेल्प की है, एक बार और करेंगे क्या प्लीज़। तो कोई देवरानी हो सकते हैं, छोटे लोग हो सकते हैं जो आपको आप बोलते हो, भाई बहन, साला साली, कोई भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। आई एम डीपली कनेक्टेड टू यू ऑन 5D लेवल, देखो तो जो लोग यहाँ पे 3D लेवल में तो हैं 5D लेवल में भी कनेक्शन होता है, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि डीपली कनेक्टेड है कहाँ, 5D में। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, पागल हुआ दीवाना हुआ हुई, जेंडर अपने हिसाब से आप लोग तय कर लें। तो आपके लिए कोई पागल हो रहा है, दीवाना हो रहा है, दीवानी हो रहा है, कहाँ आप उसके दिल चुरा के जा रहे हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, तो अब अपना सुधार रहे हैं, अच्छा पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज वेरी पेनफुल, लॉट ऑफ पेन। मुझे तो ये मैसेज ही देख के हंसी आ जाती है कि ये मतलब तुनक मिजाज को पेशेंस रखना, काम करना, बुराई को छोड़ के अच्छाई में आना, पाप छोड़ के पुण्य को, तो बोल रहे हैं दिस प्रोसेस इज़ वेरी पेनफुल। ये जो तरीका है जीने का बहुत मतलब जो है बहुत मतलब पेनफुल है, दर्द से भरा है, लॉट ऑफ पेन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, पेन, दर्द, कष्ट है इस पर्सन को। प्लीज़ बी लविंग एंड कंपैशनेट, अरे यार, लाइक बिफोर, तो कंपैशन के साथ आप जो है जैसे पहले प्यार करते थे, करुणा, दया, माया, जो आप इनको बच्चों की तरह, तो आप पहले से पहले की तरह प्यार करें, पसंद करें, क्योंकि मुखौटा उतर जाने के बाद तो पसंद तो नहीं हो सकता है, प्यार भी नहीं हो सकता है, तो ये चाह रहे हैं वही चीज़ पहले वाला। तो देखो क्या ही बोलेंगे, अब थोड़ा पिंक वाला भी लेते हैं, क्या है, चलो प्लीज़ यहीं से जाते हैं जो भी है। आई वॉन्ट यू टू बी ओनली माइंड, डोंट टॉक टू अदर्स, तो देखो टॉक्सिक नेचर था ना कहीं, कि अपने टॉक्सिक नेचर से ये बहुत परेशान रहते हैं। आई कांट कंट्रोल माई टॉक्सिक इमोशन, तो कभी अपने देखो बहुत चिढ़ते हैं, अगर आपके दोस्त ज़्यादा हैं, आप किसी से बात करते हैं तो इनको बहुत मिर्ची लगती है, शक बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, इसीलिए आपके हर एक्टिविटी को स्पाई करते हैं, छुप के देखते हैं। यू आर वेरी मेच्योर्ड नाउ, तो अब आप बहुत मेच्योर्ड हो चुके हैं, इनके हरकतों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, प्यार से इनको बाहर का रास्ता दिखाए हैं। आई टूक यू वेरी ग्रांटेड, तो आपको बहुत ही हल्के में लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, बहुत ही बेकार सा समझते थे, अरे क्या ही कर लेगा, क्या ही कर लेगी। अब इनको पता चल रहा है कि आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है, पछतावा हो रहा है। आई कैन नॉट स्टिक टू ओनली वन पर्सन, मैंने आपको बोल दी हमेशा हाथ में फूल लग के
इधर उधर घूमना आना जाना, आपको किसी और के साथ मिलना जुलते नहीं देख सकते, क्योंकि खुद की नीयत गंदी है। तो जिनकी नीयत गंदी होती है सबके नीयत गंदे ही समझते हैं, सोचते हैं गंदे नीयत से ही वो बात कर रहे होंगे। तो एक व्यक्ति के होके ये नहीं रह सकते हैं, इसीलिए अभी कोई भी व्यक्ति इनके साथ नहीं है, सब ने इनको छोड़ दिया है। ठीक है, आई एम सीक्रेटली हेटिंग यू, तो आपसे छुप छुप के नफरत करते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं और ये बहुत गंदे हैं। आप प्योर हार्ट हैं, आप अच्छे हैं, सुंदर हर तरीके से हैं, और ये उतना ही गंदे डर्टी हैं, टॉक्सिक पर्सन है। तो वही वो बात हो गई ना हीलर वाली, एक बहुत अच्छे कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकते हैं, एक बहुत वाइट लाइट ब्राइट, दूसरा काला नेचर, काला स्वभाव, काला आत्मा है ना। ऊपर का स्किन पे मत जाए, वो गोरा भी हो सकता है। ठीक है, अंदर से बहुत काला है, सोच बहुत काला है, क्रियाएं बहुत काली है। ठीक है, तो इस तरह की रीडिंग है आप लोगों की, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और अपना बेहद ख्याल रखें, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।